नमस्कार। एग्जाम टाइम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को कल से आप देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कल्याणकारी योजना एवं विषमता वक्र का अध्ययन आप आज करेंगे। अध्ययन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सभी पर हम लोग नजर डालेंगे कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हमें परेशान करने वाले हैं और कौन से प्रश्न की तैयारी हमारे पास हो गई है। ठीक है, इसकी जांच करेंगे और जो प्रश्न परेशान करने वाले हैं उसको फिर से समझ लेंगे, फिर से जान लेंगे कि उसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो आइए, आप सभी लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट करने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि यदि आप अर्थशास्त्र और भूगोल के विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पे आपके अनुज यानी पीछे चलने वाली जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको भी आप अर्थशास्त्र और भूगोल लेने की बात कर रहे होंगे। और यह सब्जेक्ट जो लोग भी पीछे पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंटर के विद्यार्थी हो या फिर ग्रेजुएशन में हो या फिर एमए पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। क्योंकि जब टॉपिक वाइज प्रश्न पर आप विश्लेषण कर लेते हैं, प्रश्न पता चल जाता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निश्चित तौर पे वो टॉपिक पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो आइए जांच करते हैं कि कौन से प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, और कौन से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। जल्दी से देखिए, 25 से 26 क्वेश्चन लगे हुए हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छपेगा आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आय की असमानता की माप नहीं करता, यानी कौन सा वक्र आय की असमानता का माप नहीं करता है। तो देखिए, अगर विचार करेंगे कुजनेट्स वक्र, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ये जो है यह कुजनेट्स वक्र है। यह बाजार मूल्य पर, ठीक है, यानी बाजार आय पर क्या करता है, देशों के आर्थिक विकास की जांच करता है। आर्थिक विकास की जांच करता है। समझ में आई बात। इसलिए यह आय की विषमता को नहीं मापता। इसके अतिरिक्त लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक वक्र और साथ साथ सापेक्ष गरीबी तथा विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत, ये सभी आय की विषमता को मापते हैं। समझ में आ रही बात। हाँ, यदि कुजनेट्स वक्र की बात करें तो यह विभिन्न देशों में औद्योगिक विकास कितना हुआ है, ठीक है, इसकी जांच करता है। यानी औद्योगिक विकास आर्थिक विकास की बात करता है, आर्थिक विषमता औद्योगिक विषमता की बात करता है। कौन सा, कुजनेट्स वक्र। आगे देखिएगा, कह रहे विपन्नता सूचकांक प्रदर्शित करता है स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के गुणनफल को अत्यधिक गरीबी तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों के समानुपात को, स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के योग को। जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, हाँ, तो मैं अगर इसकी बात करूं, किसकी, विपन्नता सूचकांक की बात करूं, तो यह मापता किसको है, अत्यधिक गरीबों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों के समानुपात को। किसको मापता है, अत्यधिक गरीबों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों के समानुपात को। ठीक है, इसको मिजरी इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजरी इंडेक्स भी कहते हैं, मिजरी इंडेक्स। ठीक है, और इसी से संबंधित ओकुन्स लॉ है। कौन सा, ओकुन्स लॉ, जिसको 1977 में ओकुन्स लॉ, ठीक, जिसको 1977 में ओकुन्स द्वारा दिया गया था। बहुत गर्मी है आज, ठीक है, और आंधी पानी आ रहा, आप जान रहे हैं, इससे लाइट की भी समस्या है और इन्वर्टर वगैरह बैठ जा रहे हैं। फिलहाल
चलिए कोई बात नहीं है। वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है। वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप की बात अगर करेंगे तो क्या सूचकांक है, गिनी गुणांक है, सहसंबंध है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ठीक, वितरण की असमानता को अगर मापा जाए तो किससे मापा जाएगा? गिनी गुणांक से। किससे? गिनी गुणांक से। वितरण की असमानता किससे मापा जाएगा? गिनी गुणांक। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो आप सर्च करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहां बहुत ज्यादा बताने का टाइम नहीं भाई, ठीक है। आइए आगे देखिएगा, कह रहे लॉरेंज वक्र मापता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, कुकुदता का या विषमता के या अपकिरण। तो विषमता, अभी जैसे कि मैं बता रहा था, विषमता की माप करता है कौन सा? लॉरेंज वक्र आपका, ठीक है। आगे देखिए, भारत में किस तरह से काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया? ठीक है, भारत में किस जगह है, किस जगह से काम के बदले अनाज योजना का शुभ आरंभ किया गया? क्या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, अल्लूर आंध्र प्रदेश, चंपारण बिहार, सिलचर असम? तो इसका अल्लूर आंध्र प्रदेश से किया गया है। अल्लूर आंध्र प्रदेश से। कब? कब? 14 नवंबर 2004। 14 नवंबर 2004 में, 14 नवंबर 2004 में काम के बदले अनाज योजना, ठीक है। वर्तमान में यह कहां है? वर्तमान में अगर बात करें तो यह तेलंगाना में है, तेलंगाना राज्य, ठीक। अल्लूर कहां है? तेलंगाना में। आगे, कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम की बात अगर करें तो यह प्रारंभ हुआ था फरवरी 2006 में। फरवरी 2006 में। आप जान रहे होंगे कौन सी फरवरी थी? तो 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। इसी को नरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेगा। नरेगा का मतलब होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, गारंटी एक्ट। और इसी को कब? 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा। महात्मा गांधी शब्द इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें 100 दिनों के रोजगार देने की गारंटी लेती है सरकार। कितने दिनों की? 100 दिनों की। सबसे पहले यह 200 जिलों में लागू किया गया था। कितने? 200 जिलों में लागू किया गया था। जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। और 2008, 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2008 से भारत के सभी जिलों में लागू हो गई। सभी जिलों में यह योजना लागू हो गई। यह योजना क्या है? एक गारंटी अधिनियम है, ये अधिनियम, ठीक है। और इसने बहुत मदद की है ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने में। कह रहा है कि भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ? तो अभी आपको बताया गया है अप्रैल 1, 2008। अप्रैल 1, 2008, ठीक। आगे, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति क्या होती है? जब श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। और भारत में विशेष रूप से यह पाई जाती है, ठीक है। भारत में विशेष रूप से, भारत में मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और कौन सी?
संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। ठीक है, हाँ आगे कह रहा है कि सामुदायिक विकास का अर्थ है, सामुदायिक विकास का क्या अर्थ है? सामुदायिक विकास का अर्थ है सर्वांगीण ग्रामीण विकास। आगे, ग्रामीण नवयुवकों के रोजगार स्वरोजगार के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? जल्दी से बताइए, हाँ जल्दी से देखिएगा। ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार के लिए चलाया गया था ट्राइसेम। क्या चलाया गया था? ट्राइसेम। ठीक, ट्राइसेम। अब यहां से पूछा जा सकता है कि यह कब चला था? तो 15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त 1979 को। ठीक, रलेगप जो लिखा गया है यह भी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। ये क्या है? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। ठीक है, कार्यक्रम है। यह कब स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 1983 को, 15 अगस्त 1983 को। ठीक है, 15 अगस्त 19। नरेप, अगर नरेप की बात करें, किसकी? नरेप की, तो देखिएगा इसकी शुरुआत अक्टूबर 1980 में की गई और एसएफडी के बारे में कोई जानकारी नहीं, ऐसे ही है ये। ठीक है, फिलहाल ये ऊपर के तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक, आइए कह रहा है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला मुख्य कार्यक्रम कौन सा है? ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला मुख्य कार्यक्रम आईआरडीपी, रलेगप, नरेप। आईआरडीपी, रलेगप और नरेप। तो देखिएगा ये उपयुक्त सभी इसमें से, क्योंकि सभी ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले कार्यक्रम हैं। इसके बारे में आप जान गए, इसके बारे में जान गए हैं। आईआरडीपी की अगर मैं बात करूं, आईआरडीपी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो सर्च करके लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं ऐसे भी, इंटीग्रेटेड समन्वित रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और ये कब चलाया गया है? तो लिखिएगा कब आया? 2 अक्टूबर 1980 को, 2 अक्टूबर 1980 को आया है। बाकी सारे की जानकारी इसके पहले दी जा चुकी है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता? आय की असमानताओं को नहीं मापता। लारेंज वक्र, प्रति व्यक्ति आय, गिनी गुणांक, विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ठीक, तो आपको अभी इसके पहले एक क्वेश्चन मिला था, यह भी मापता है, यह भी मापता है और यह भी मापता है। क्या नहीं मापता? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यह आय की असमानता को नहीं मापता है। ठीक है, आगे करेक्ट। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता व्यापक रेंज से में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह कौन सी बेरोजगारी होती है? देखिए फिर से थोड़ा सा अंतर करके यह प्रश्न पूछ दिया गया है। इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। जहां ज्यादा से ज्यादातर लोग काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनका आउटपुट देखा जाता है तो वह ना के बराबर होता है। जैसे एक कियारी अगर लहसुन बोना है तो गांव में जितने घर में सदस्य हैं, 2 4 6 10 सब लोग जाएंगे और आधे घंटे में बोकर चले आएंगे। जबकि वही व्यक्ति अगर दिन भर काम करता है तो एक व्यक्ति की मजदूरी होती। अगर सबकी जोड़ी जाए तो कुछ नहीं के बराबर है। तो सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी इसे कहते हैं, कृषि में होती है। अंत्योदय योजना किस लिए है? दलितों के उत्थान के लिए, निर्धनों में से निर्धनों की सहायता के लिए। ठीक है,
अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अंत्योदय योजना, जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो आपको लग रहा होगा उपयुक्त सभी ने सही है, नहीं, निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए, एक बार मेरा भी एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। निर्धनों में निर्धनतम की सहायता के लिए अंत्योदय योजना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? पूंजी की कमी के कारण कौन सी बेरोजगारी होती है? मौसमी, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी? जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा, पूंजी की कमी के कारण अगर कोई बेरोजगारी होती है तो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, क्योंकि किसी तरह का निर्माण नहीं होता, ठीक, पूंजी के अभाव में, इसलिए उस देश में बेरोजगारी पाई जाती है। आगे कह रहे भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है तकनीकी, प्रतिरोधात्मक, चक्रीय या संरचनात्मक? जल्दी बताइएगा, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। हाँ, इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो आप जान लीजिएगा, तकनीकी, प्रतिरोधात्मक या चक्री, सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि भारत में पूंजी का ही अभाव है, इसलिए अधिकतम लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना जी। आगे कह रहा अन्नपूर्णा योजना का आरंभ कब हुआ था? अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, 17 नंबर। तो देखिएगा, अन्नपूर्णा योजना का आरंभ 1999 2000 के बजट में किया गया था। 1999 और 2000 के बजट में यह योजना आई थी, नाम है अन्नपूर्णा, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए बेकारी भत्ता दिया जाता है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का विस्तार किया जाता है, ग्रामीण बेरोजगारी को रोजगार की गारंटी दी जाती है, ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। तो यही सही है, 18 का डी, ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्राप्त करवाए जाते हैं, ठीक। आइए, IRDP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, निर्धनता दूर करना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास करना। 19 का जवाब जल्दी दीजिएगा, ठीक है, 19 का जवाब जल्दी से दीजिएगा, क्या है? तो निर्धनता को दूर करना, IRDP क्या है? निर्धनता को दूर करना। भारत में गरीबी के बारे में अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी, कौन सा? ड्रेन थियरी किसने दिया? एम विश्वेश्वरैया, BKRB राव, दादा भाई नौरोजी। तो ड्रेन थियरी, निकास सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं? निकास सिद्धांत भी कहते हैं। कौन दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अंग्रेजी शासन के समय कहा था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत की संपत्ति ब्रिटेन में ले जाई जा रही है, मतलब भैंस से तुलना करके कि भैंस का आधे पर से आगे का हिस्सा तो भारत में है, लेकिन पीछे का लाभदायक हिस्सा यानी दूध और गोबर वाला पार्ट कहाँ है? ब्रिटेन में है, जिससे भारत की संपत्ति निकल कर कहाँ जा रही है? ब्रिटेन में। कह रहे भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताइएगा, ये भी जबरदस्त प्रश्न है और पिछले प्रश्न को ही अलग ढंग से पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न। कह रहा है कि भारत की निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले तो ये देख लीजिए, सही है। निर्धनता रेखा के सापेक्ष निरपेक्ष दोनों प्रकार की निर्धनताओं को आंकने में सहायक होती है। निर्धनता रेखा की संकल्पना देश की निरपेक्ष निर्धनता के विस्तार को आंकने में सहायक होती है। कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ निर्धनता रेखा में भी परिवर्तन होना चाहिए। आगे है कि निरपेक्ष निर्धनता ना हो तो भी सापेक्ष निर्धनता पाई जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए, सही उत्तर का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। यदि आप देखेंगे तो पहला, निर्धनता रेखा की संकल्पना देश की निरपेक्ष निर्धनता के विस्तार को आंकने में सहायक होती है, यह सही है, ठीक है। निर्धनता रेखा सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार की निर्धनता को आंकने में सहायक होती है, ये गलत है, ठीक है। कीमत स्तर पर परिवर्तन के साथ निर्धनता में भी परिवर्तन होता है, ये भी सही है।
और निरपेक्ष निर्धनता ना हो तो भी सापेक्ष निर्धनता पाई जा सकती है, ये भी सही है। ठीक है, यानी 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है। कह रहा है गिनी गुणांक एक माप है क्या? एक देश के निर्यातों के आयातों के अनुपात का देश में आय वितरण की समानता का एक प्लांट की पूंजी गहनता का नहीं, देश में आय वितरण की असमानता या समानता का। ठीक है, गिनी गुणांक अभी आप देखें तो ये कुजनेट्स हुआ, गिनी गुणांक हुआ, लॉरेंज हुआ, आप देख लीजिएगा निश्चित तौर पे। सेन का गरीबी सूचकांक क्या दिखाता है? सेन का गरीबी सूचकांक क्या दिखाता है भाई? जल्दी से बताइएगा। गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या गरीबों में से गरीब, तो सेन का गरीबी सूचकांक क्या दिखाता है? गरीबों में से कौन गरीब है, गरीबों में से कौन गरीब है। ठीक है, और अगला है आपका, और अंतिम नहीं, यही अंतिम है। आपके 24 प्रश्न लगे थे, ये प्रश्न कैसे लगे हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। और बहुत ही कम टाइम में, मुश्किल से 20 मिनट में ये 24 क्वेश्चन आपके पास जा रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, इसके बाद कभी भी इसमें से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए।